चलो सीआई के डाउट्स की बात करते हैं ना। महेश जी लाए हो क्या? ले आओ, बांट दो, नहीं तो 5 मिनट रुक जाओ, अभी देख लो और फिर बांट दो। हाँ चलो, हाँ चलिए, कहाँ डाउट से सीआईएम बताइए। क्या? तीसरा, छठा और 11वां किसका? प्रैक्टिस का। कौन सा टाइप? 11। एक शीट दीजिए मेरे को प्रैक्टिस वाली। टाइप 11 ना, टाइप 11। थर्ड रॉन्ग है, थर्ड का रेट गलत है। मत संघर्ष करना, उसमें रेट गलत है, मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ 3-1 मतलब जैसे ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग रेट नहीं है, वो रेट ओरिजिनली कुछ और था, वो कुछ और लिखा हुआ है। आंसर तो उससे भी कुछ ना कुछ तो आएगा, ये जो रेट है उससे भी आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे रेट नहीं है उसमें, तो आंसर तो उससे भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। 3.5% है ना वो, तो उससे भी आंसर तो आ रहा होगा कुछ ना कुछ। 3.5% कितना बनेगा आपका? कितना बाई कितना? 3.5/100, 7/200, 200 से 207। ऐसा सवाल थोड़ी ना देगा वो, इतना बेकार। 200 से 207 है ना, तो रहने दो, उसको मत करो। और बताओ 3 के अलावा फटाफट। 3 के बाद छठवा, सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए। 5,000 रुपए सिलाई मशीन की कीमत है, 20,000 रुपए है। व्हाट इज दिस? 5,000 रुपए डाउन पेमेंट है, सिलाई मशीन 20,000 रुपए की है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस शीट। 20,000 रुपए की सिलाई मशीन है, 5,000 डाउन पेमेंट दिया, कितने का लोन लिया? 15,000 का लोन लिया। अब कर लोगे? अब कर लोगे? कहां से नहीं आ रहा यार? 12.5% रेट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 1 2 3। 12.5% है, तो सीधी सी बात है 8 से 9, 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, 8 के क्यूब से 9 का क्यूब। तो सभी दूर हम 9 का क्यूब कर ले, इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। हाँ, तो इंटू 9 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, तो हमारी इंस्टॉलमेंट 729। लोन कितना बन रहा है देख लेते हैं, है ना। 648, ये 576 और ये 512, ये शायद 1736 ये बन रहा है प्रिंसिपल। 1736 बराबर कितना? 15,000। 1736 बराबर 15,000, तो 729 बराबर ये सी वाला आएगा क्या? कि कोई भी नहीं आएगा? कोई भी नहीं आ रहा है, तो 1 बराबर 15,000 बाई 1736 है ना। 1736 से कितनी बार जाएगा? सीधे यदि 150, 8 बार की 9 बार? 8 बार जा रहा है। क्या आ रहा है बोल दो? 8.64। तो करिए इसमें मल्टीप्लाई 8.64 का। क्या आ रहा है? 6298 पॉइंट, जो भी मतलब अप्रोक्सीमेट 6299 हो गया ना आंसर। क्या लिखा नहीं है? मान लो लिखा नहीं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप क्या करोगे? 6298 पॉइंट मान लो। सुनो, एक छोटी सी बात है ना, आप 6,000 रुपए में कौन सा सामान आ जाता है? एक मोबाइल लेने गए जिसकी कीमत है 6298.4, आप 6298.4 पे करोगे उसको? कितना पे करोगे? 6299
वैसे तो आप 6,300 ही पे करोगे या फिर 6 to 9 1 रुपया वापस लोगे। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अप्रोक्सीमेट ना भी बोले तो हमें अपनी बुद्धि लगा के उसका आंसर लगा देना चाहिए। समझ आ रही बात है ना? ठीक है, आगे बताओ। और कौन सा? 11 नंबर। किसी व्यक्ति ने 4,000 रुपए 5% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। 2 वर्ष के बाद उसने 2,210 रुपए वापस कर दिए। उसने 2 वर्ष बाद उसने शेष राशि ब्याज सहित चुका दी। बताओ 11 नंबर बताना है क्या? बताना है 11। इसको रफ कर दूं? कौन सा? मैं पेपर थोड़े ना बनाता हूं आ सकते हैं, मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा आ सकते हैं, लेकिन आते नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। अब आप समझ जाइए हाँ, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कैलकुलेशन का कोई आप निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाते हो, करना ही पड़ता है। वो चैलेंजिंग सबके लिए इक्वली है ना, आप अकेले फेस नहीं करोगे, सब कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी फास्ट करो, इसलिए तो आप यहां आए हो आप भी मेहनत करो, आप भी शॉर्टकट सीखो, ये करो वो करो, जो भी है ठीक है। जितनी हम भगवान थोड़े ना बन सकते, इंसान है हम, जितनी कोशिश होगी उतना करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 है ना। देख लेते क्वेश्चन नंबर 11। इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए रफ कर दो इसको। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर में 4,000 रुपए उधार लिए कितना उधार लिया? 4,000 उधार लिया, लोन लिया 5% रेट से, 5% रेट से 4,000 रुपया उधार लिया। 2 साल बाद कितना चुका दिया? 2,210। 2,210 चुकाने के बाद जो बचा फिर उसको 2 साल और बाद चुकाया, तो टोटल यहां पे कितना चुकाया? बस यही हमारा आंसर है। क्या बताना है? फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। उसने टोटल ब्याज कितना पे किया। ओके ठीक है, ब्याज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 5% यदि यहां से हम निकालें है ना, तो ये शायद 410 आएगा। 410 आएगा टोटल ब्याज यहां का। अरे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 पे निकालिए ना, 4,000 पे 5% 2 साल का CI 410। तो बताइए यहां पे आपके सर पे कर्ज 4,410 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कर्ज 4,410, 4,410 में से 2,210 चुकाया तो 2,200 कर्ज बचा। बोलो 2,200 बचा क्या नहीं बचा? है ना। अब 2,200 पे 2 साल का ब्याज निकालने यहां पर, तो यदि 2,200 पे 2 साल का ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। 5% रेट है 110 और इसका 5% 5.5 है ना, तो ये 225.5 है ना। तो इसमें 410 ब्याज यहां बना, ये ब्याज यहां बना, जोड़ लो दोनों का आ जाएगा आंसर। यहां 410 ब्याज बना, यहां इतना बना, तो 635.5 है ना। यहां इतना ब्याज बना, 2,210 पे 2 साल का ब्याज इतना बना, टोटल 635.5।
क्लियर है क्या ये? हाँ हो गया क्या ये? क्लियर है? ठीक। कौन सा बताना है? 15 साधारण ब्याज की किस्तों पर डिपेंड है। मैं इसे थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप सीरियसली मत लेना। मिटा दो इसको। ये समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? क्लियर है? रफ कर दो इसको। ठीक है, कर दो ना रफ। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही नॉर्मली देखना इसको। सतीश और शिवम दो लोग हैं, दोनों ने लोन लिया और 3 किस्तें पे की दोनों ने 3 किस्तें पे की। किस रेट से? 10% से। सतीश और शिवम, ये कैट एग्जाम का क्वेश्चन है, कैट एग्जाम में आया हुआ है। चलो इधर देखो क्या है कहानी। और प्रत्येक किस्त कितनी है? 30,000 की। प्रत्येक किस्त कितनी है? 30,000 की। 30,000 30,000 30,000 है ना? ठीक है। दोनों ने जो ओवरऑल पेमेंट किया, अच्छा किसका एसआई है, किसका सीआई है? सतीश का एसआई है। मतलब ये सतीश है, ये साधारण ब्याज की किस्त है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है। हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी, साधारण ब्याज की किस्त में दिक्कत आएगी, है ना? वैसे नहीं आनी चाहिए, बता देता हूं, ऊपर ऊपर थोड़ा समझ जाना, बाकी लोड नहीं लेना इस क्वेश्चन का इतना। ठीक है, दोनों ने जो टोटल पेमेंट किया, उनके पेमेंट में कितना अंतर है? पेमेंट मीन्स अमाउंट, पेमेंट मीन्स अमाउंट। 3 साल का ब्याज सहित जो मिश्र धन उनके सर पे बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड देयर पेमेंट्स। उनके पेमेंट में जैसे एक का 10% एसआई से है, एक का 10% सीआई है। दो दोस्त हैं, सतीश और शिवम, दोनों कंपेयर करें एक दूसरे से कि ओवरऑल किसने ज्यादा चुकाया। वैसे देखने में तो दोनों ने बराबर चुकाया, 90 हजार दोनों ने बराबर चुकाया ना, समझ आ रही बात। लेकिन किस्तों पे डिपेंड थोड़ी ना करेगा, लोन कितने का था उस पर भी डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है इन दोनों ने सेम लोन लिया होगा? नहीं, साधारण ब्याज से बनने वाली किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज से बनने वाली किस्त, इधर किस्त ज्यादा बनी होगी, उधर किस्त कम बनी होगी। मतलब उधर की लोन की राशि ज्यादा होगी, इधर की लोन की राशि कम होगी। सीरियस नहीं होना है ना, ज्यादा दूर से देख के साइड में हो जाइए आप लोग। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। कहानी क्या है? तो पेमेंट कैसे बनेगा? तीनों का अमाउंट बनाना पड़ेगा। तीनों को क्या बनाना पड़ेगा? अमाउंट। तीनों का नहीं, सतीश और शिवम दोनों का क्या बनाना पड़ेगा? अमाउंट। तो तीनों किस्तों को एंड पे इकट्ठा करेंगे। 10% है ना, इसका 10% 33,000 हो जाएगा ये पैसा यहाँ के। इसका 10% 2 बार 20%, 20% तो 36,000 हो जाएगा यहाँ के, हो जाएगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं, वही 33,000 हो गई। लेकिन इस पे जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे 2 साल का, तो 3,000 3,000 और 300 6300, तो 36,300 हो जाएगा। ये है 36,300। तो दोनों के द्वारा ओवरऑल पेमेंट में देख लो 300 रुपए का डिफरेंस है। ये आंसर है इसका। देखो इस पूरे से इस पूरे का डिफरेंस, तो ये दोनों तो सेम वैल्यू है, कट जाएंगे, डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं रहे, केवल ये दोनों मिलकर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, 300 का अंतर है। तो ओवरऑल दोनों ने जो पेमेंट किया फाइनली, उसमें अंतर कितना है? 300 रुपए का। बस फोटो ले लो इसका फटाफट। और कोई बताना है क्या?
और कोई क्वेश्चन बताना है इसके अलावा? बोल दो। क्या बोल रहे थे? और कोई क्वेश्चन बताना है क्या? हो गया? बोलिए, हो गया? ठीक है, ओके। इस टॉपिक में और कहीं कोई डाउट है क्या किसी को, टाइप 12 छोड़कर? ठीक है। किस किस ने प्रैक्टिस शीट के साथ साथ सारे क्वेश्चन किए? मतलब क्लास शीट के साथ साथ प्रैक्टिस शीट टाइप वाइज प्रॉपरली साथ साथ किए? फिर से हाथ खड़े करो, ईमानदारी जिसने किए है ना। और बाकी लोगों ने नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जो बीच में आए हैं उनसे नहीं पूछ रहा मैं, जो स्टार्टिंग से। अच्छा, कितने लोग शुरुआत से हैं? कितने लोग शुरुआत से हैं जब मैंने सीआई चालू किया था? 10-12 ही लोग हैं केवल। ठीक है, चलो चलो। तो जो लोग बीच में से आए उनका टॉपिक फिर से कवर हो जाएगा, है ना। एजेस की शीट सभी को मिली है? ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको। अच्छा,